110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी का पूरा और सही नाम लिखने का प्रायः स्वागत होता है। स्टॉप। तब क्या कारण कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम उसी रूप में लिखने पर हाय तौबा हो रही है। प्रश्नवाचक। कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस पर तरह तरह से आपत्ति की है, जबकि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर अपना यही नाम लिखते थे। स्टॉप। इस आपत्ति पर विचार करें तो हमारी बौद्धिकता की दुर्गति दिखती है। स्टॉप। निस्संदेह, आपत्ति करने वालों को असली कष्ट रामजी से है। स्टॉप। यदि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी के बदले कोई प्रमोद जी, प्रशांत जी आदि होता तब शायद ही कोई वितंडा होता, लेकिन वह रामजी होने से हर कार्यालय में रामजी का नियमित स्मरण होगा, इससे बौद्धिकों को तकलीफ है। स्टॉप। यही बात ध्यान देने की है। स्टॉप। रामजी या राम नाम से बैर। स्टॉप। यह यहाँ बौद्धिक शैक्षिक विमर्श और गतिविधियों में बार बार दिखा है। स्टॉप। अयोध्या में राम मंदिर प्रश्न पर भी कई इतिहासकारों और अंग्रेजी मीडिया ने जोरदार तरीके से रामजी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। स्टॉप। 1989 में JNU के इतिहास विभाग द्वारा पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का राजनीतिक दुरुपयोग नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। स्टॉप। रोमिला थापर, विपिंद्र चंद्र, हरबंस मुखिया, मृदुला मुखर्जी आदि 25 वामपंथी उसके लेखक थे। स्टॉप। उसमें राम को परिकल्पना बताया गया था। स्टॉप। इन्हीं इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की बातों के बल पर फिर अमेरिकी लेखिका वेंडी डोनिजर ने द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री नामक किताब लिख डाली। स्टॉप। इसमें भी रामजी का तरह तरह से मजाक बनाया गया। स्टॉप। पैराचेंज। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास पाठ्यक्रम में भी 300 रामायण जैसे लेखों के माध्यम से रामजी के प्रति ऊल जलूल ही पढ़ाया जाता रहा। स्टॉप। फिर जब तमिलनाडु में राम सेतु तोड़कर व्यापारिक मार्ग बनाने पर उद्वेलन हुआ तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम मिथकीय चरित्र है। स्टॉप। इसलिए राम सेतु भी गल्प है। स्टॉप। अतः उसे तोड़ने में कोई सांस्कृतिक बाधा नहीं है। स्टॉप। अभी 4 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक मंच पर रामजी का चित्र लगा होना देश के चुनाव आयोग को ठीक नहीं लगा था, जबकि उसी चुनाव आयोग को अन्य धर्मावलंबियों द्वारा अपने पैगंबर के नाम, धर्म पुस्तकों और श्रद्धा प्रतीकों के प्रयोग, प्रचार पर कभी आपत्ति नहीं की जाती। स्टॉप। शासन और सरकार भी उनका ख्याल करते हुए सड़क, चौराहे, रेलवे स्टेशन, आदि पर किसी अनजान मामूली तोड़फोड़ से उन्हें कभी कोई संकोच नहीं होता। स्टॉप। यह सब क्या बात है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यही कि रामजी वास्तविक हो या काल्पनिक, अथवा केवल एक शब्द, एक नाम, हर हाल में उनकी उपेक्षा होनी चाहिए। स्टॉप। उन्हें दूर रखना चाहिए। स्टॉप। वह भी कहाँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। भारत भूमि में। स्टॉप। जहाँ अनादिकाल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विविध स्थान और रीतियाँ सिया राम में रहे हैं, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम लिखने का बौद्धिक राजनीतिक विरोध कितना विचित्र और दुष्टतापूर्ण है, जरा सोचना चाहिए। स्टॉप। पैराचेंज। डॉक्टर अंबेडकर के नाम में शामिल राम शब्द का उपयोग किए जाने पर आपत्ति जताने वाले यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण नाम लिखने के पीछे राम नाम लेने का उद्देश्य है, पर वे क्यों भूलते हैं कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने इसे वही सम्मान दिया था
जो संपूर्ण भारत में सदैव रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने हिंदू समाज की चालू कुरीतियों की आलोचना की थी, हिंदू दर्शन या पुराण की नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर तो बौद्ध धर्म में भी हिंदू ज्ञान का अवदान मानते थे। इसीलिए, जब हिंदू धर्म की अनुचित निंदा होती थी तब डॉक्टर अंबेडकर उसका बचाव करते थे। उनके अपने शब्दों में, हिंदुओं में सामाजिक बुराइयां हैं, किंतु एक अच्छी बात है कि उनमें उसे समझने वाले और उसे दूर करने में सक्रिय लोग भी हैं। जबकि मुस्लिम यह मानते ही नहीं कि उनमें बुराइयां हैं और इसलिए उन्हें दूर करने के उपाय भी नहीं करते। पैराचेंज। पिछले वर्षों में कौशल संपन्न और बहुपठित लोग जिस तरह से आर्थिक दुराचार के मामलों में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे समाज और शिक्षा के रिश्ते प्रश्नों के घेरे में आ रहे हैं। शिक्षा से मिलने वाला ज्ञान मनुष्य को क्लेश से मुक्त करने वाला सोचा गया था। यही नहीं, स्वयं में शिक्षा शब्द मनुष्य के चरित्र या स्वभाव में निहित ऐसे मूल्यबोध के निर्माण का परिचय कराता है जो व्यक्ति को सकारात्मक किस्म के परिवर्तन की दिशा में संचालित कराता है। आमतौर पर यह सबकी आशा होती है कि शिक्षित होकर व्यक्ति सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, लेकिन अब ऐसे ही व्यक्ति सामाजिक मूल्यों से विरत होते दिख रहे हैं। बचपन में गांवों और छोटे शहरों में पढ़े लिखे लोग कम ही होते थे और डॉक्टर, अफसर और वकील की कौन कहे, मुंशी, मुख्तार, पंडित, मौलवी आदि की भी सामाजिक परिस्थिति बड़ा मायने रखती थी और उनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। ये रसूख वाले होते थे। इन सब से यह सामान्य अपेक्षा होती थी कि ये अपने व्यवहार से सबके सामने आचरण के आदर्श सामने रखेंगे। अपवादों को छोड़ दें तो वे अक्सर ऐसे होते थे जिन पर भरोसा किया जाता था और वे भी भरसक निर्वाह करते थे। वे मूलबद्ध होते थे और झूठ फरेब से बचते थे। इसका प्रतिफल देश का सफल स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें बहुतों ने अपने जान माल की कोई परवाह न करते हुए एक बड़े और सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। कहना मुश्किल है कि यह उत्कट किस्म की सामाजिक भागीदारी उनकी शिक्षा की देन थी या उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का असर था। पैराचेंज। देश के इतिहास में ऐसे महानुभावों की एक बड़ी तादाद है जो पढ़ लिख कर वकालत आदि के व्यवसाय से खूब पैसा कमा रहे थे। इस पर भी देश हित में सब कुछ त्याग कर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और ऐसा देश के कोने कोने में हुआ। यह सब अनायास नहीं हुआ था। बहुत सारे आकर्षण को छोड़कर इन लोगों ने खुशी खुशी जानबूझकर कठिन, अस्पष्ट और किंचित असुरक्षित जीवन का वर्ण किया। औपचारिक शिक्षा और जीवन की शिक्षा शायद दोनों ने मिलकर इन व्यक्तियों में विवेक जगाया था, जिसके आगे निजी लक्ष्य कमज़ोर पड़ गए और समाज के सरोकार जीत गए। स्वतंत्र होने के बाद के घटनाक्रम जिस तरह बदले, उनमें मूल्यों के साथ समझौते और उनमें क्रमशः शरण की कहानी के हम लोग सभी लोग गवाह हैं। शिक्षा से बड़ी आशा थी कि वह मानव मूल्यों के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करेगी। इसलिए उसमें एक स्तर की शुचिता और गुणवत्ता का बना रहना बेहद ज़रूरी था, पर हमारी कोताही के कारण ऐसा हो न सका। नवाचार, सृजनशीलता और मौलिकता आदि के लिए अवकाश ही नहीं बचा। शिक्षा की व्यवस्था प्रवेश और परीक्षा के मकड़जाल में फंसती चली गई और उसकी प्रामाणिकता घटती गई। ऐसी स्थिति में सरकारी तंत्र ने शिकंजा कसना शुरू किया और उसकी
स्वायत्तता जो गिरवी रखी गई आज तक नहीं वापस मिल सकी। स्टॉप। यह जरूर हुआ कि सरकारी तंत्र तो अंततः राजनीतिक पसंद और नापसंद की। फुल स्टॉप। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।